जी, नए मैप बना दे, बांग्लादेश का नया मैप, न्यू मैप ऑफ बांग्लादेश आ रहा है। जो चिकन नेक है उसको अगर चिकन चेस्ट बना देते हैं, जी हाँ, ये टर्म आजकल चल रहा है कि चिकन नेक को अब हम चिकन चेस्ट बनाएंगे। जो राजा हैं त्रिपुरा के, उनका ये कहना है कि आप सिर्फ आदेश कीजिए, गिव द ऑर्डर्स, बाकी हम संभाल लेंगे। आने दीजिए वापस बांग्लादेश में, पता लग जाएगा कि हमारा जो आर्मी चीफ वहां पे बैठा है वो इसका क्या हल करेगा। ये जो इलाका है, यहाँ पे इस इलाके से बांग्लादेश को तोड़ दिया जाए और ये जो 14 किलोमीटर का इलाका है ये कुछ 100 किलोमीटर और बन जाएगा। आप यहां से इनका नेवल ब्लॉकेड करो, किसी का बाप आपको नहीं रोक सकता। आप करो तो एक बार। यहां से नेवी ने ब्लॉकेड करा, बॉम्ब देम एंड आस्क योर आर्मी टू वॉक इन। सही बात है, पूछे तो एक तरह से ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। दाने है नहीं उसके पास, चावल हमारे से भीख मांग रहा है क्योंकि चावल के पैसे नहीं है। एग्रेसिव पोस्चर जो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो टेन्योर है या प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो इरा है उसको हाईलाइट करता है। बांग्लादेश इज स्लोली इमर्जिंग टू बी अ माइग्रेन फॉर इंडिया, अननेसेसरली। ये इतने बड़े भिखारी हैं, दिन में धमकी देते हैं, रात को चावल मांगते हैं। ये मोदी जी के चरणों में आकर लौटता हुआ दिखाई देगा, पूछ ऐसे ऐसे हिलाता हुआ, जिस तरह से मोहम्मद मुइजो भी। दिस इज अ 3.5 फ्रंट वॉर जी। ये एक बड़ी जंग की बात शुरू हो चुकी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, सर आप आदेश दीजिए, आप सीधा आदेश दीजिए सर, एंड डू दिस ऑपरेशन। इस समस्या को, जिस सांप को। नमस्कार दोस्तों, कुछ लोग अपनी औकात भूल जाते हैं और कभी कभी अपनी हैसियत से ज्यादा बात करने लगते हैं। इससे पहले भी ये चीज मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू ने करने की कोशिश की थी, लेकिन आज उनकी हालत ये है कि भारत की भीख पे पल रहे हैं। उसी तरह बांग्लादेश के अनइलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद यूनिस ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी चाइना में। उन्होंने चाइना में बैठकर भारत के 7 सिस्टर्स पर बात कर दी, जिसके बाद से भारत के बड़े बड़े एनालिस्ट एंड पॉलिटिशियन तो अब बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में बांटने की बात कर रहे हैं। यानी अब चिकन नेक को चिकन चेस्ट बनाने की बात चल रही है। ऊपर से अब भारत ने बांग्लादेश का एक नया मैप भी जारी कर दिया है, जिसमें चिकन नेक को बॉर्डर कर 100 किलोमीटर जितना दिखाया जा रहा है और बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में दिखाया जा रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, उसके बाद मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ये जो स्टेट्स हैं इनको ये कनेक्ट करता है, जो कि सिर्फ 22 किलोमीटर का एक पैच है, जिसको चिकन नेक का नाम दिया गया कि जी ये बड़ी कमज़ोर जगह है, अगर यहाँ से इसको तोड़ा जाए तो इंडिया को 2 टुकड़े किया जा सकता है, विच इज़ इम्पॉसिबल। इंडिया इज़ अ न्यूक्लियर पावर with a strong army, strong air force, with a lot of human resource. No country, ना चाइना ना पाकिस्तान ये काम कर सकते हैं। लेकिन इंडियंस ये कहते हैं कि इंडिया के कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जनाब जैसे तैसे ये जो इलाका है, यहाँ पे इस इलाके से बांग्लादेश को तोड़ दिया जाए और ये जो 14 किलोमीटर का इलाका है ये कुछ 100 किलोमीटर और बन जाएगा, या 22 किलोमीटर का कुछ इलाका है, ये कुछ 100 किलोमीटर और बन जाएगा। तो ये इलाका हम अपने कब्जे में ले लेंगे। हमें दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है? अगर दुनिया पूछे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो हम जवाब दे देंगे, ये हमारी सिक्योरिटी है, ये हमारे लिए ज़रूरी था, ये हमारी जो स्ट्राइक कोर्स हैं हमने कहा उनको इस साइड पे भेजें, लेकिन वो इस साइड पे चले गए। मेजर गौरव आर्या ने इसको जो है इस थीम को हाईलाइट किया। 3-4 दिन की बात है, अब बांग्लादेश को काट दिया जाएगा, बांग्लादेश की टें खामोशी हो जाएगी और हम जो है वो पुरसुकून हो जाएंगे। ऑब्वियसली इस चीज़ का इंडिया को भी पता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट ये एक मोमेंटम क्रिएट किया जाता है, अवाम का मूड बनाया जाता है, बताया जा सकता है कि हम ये करते हैं, हम ये करेंगे, हमारी ये कैपेबिलिटी है, हमें ये करना चाहिए। एग्रेसिव पोस्चर जो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो टेन्योर है या प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो इरा है उसको हाईलाइट करता है। तो आपने अगर मेजर गौरव आर्या का ये कहना है कि ये किया जा सकता है,
क्योंकि ये इंडिया की ये जो जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी है या एक पोटेंशियल चोक पॉइंट जो है, इसको कट ऑफ करने की बातें की जाती हैं। ये एक इस तरह की चीज़ है जो जिसे वो कहते हैं ना, आप देखें अगर आप ये जो बॉर्डर ये मैंने लगाया हुआ है मैप, इसमें आप देखें भूटान बिल्कुल साथ है, नेपाल बिल्कुल साथ है, और इंडिया का ये जो ऊपर आपको येलो एरिया नज़र आ रहा है, यू कैन सी कि ये इस तरह की जो पोजीशन है, ये आगे म्यांमार से कनेक्टेड है या बांग्लादेश की साइड पे कनेक्ट है। तो वो जो मोहम्मद यूनुस ने बात की है कि आए हम समंदर हमारा है, जिसने आपको जो चाहिए वहाँ से लें आके, ठीक है, ये चीज़ जारी बात है इंडियंस को बहुत 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 ना गुजरी। और इसमें जितने भी नॉर्थ ईस्ट की लीडर्स हैं, उन्होंने क्योंकि वो लैंडलॉक्ड हैं, उनकी वो समंदर कनेक्ट नहीं है, तो इंडिया कहता है, बांग्लादेश कहता है जी आपको समंदर चाहिए, हम आपको समंदर देते हैं, ठीक है ना जी। आप जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता बिस्वा, उन्होंने भी इसके ऊपर बोला। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर जो हैं बायरन सिंह, उन्होंने भी इसके ऊपर कहा कि जी ये क्या बातें कर रहे हैं। इसी तरह बाकी जो वो जैसे कहते हैं ना, एक जियोपॉलिटिकल एक इम्प्लीकेशन है स्टेटमेंट कि जी ये जितनी भी लैंडलॉक स्टेट्स हैं, अब इंडिया तो ऑलरेडी चाहता था कि मोमेंटम थोड़ा बांग्लादेश के हवाले से बने, वो बांग्लादेश के हवाले से मोमेंटम बन गया। बांग्लादेश इज स्लोली एमर्जिंग टू बी अ माइग्रेन फॉर इंडिया अननेसेसरली। ये इतने बड़े भिखारी हैं, दिन में धमकी देते हैं, रात को चावल मांगते हैं, हमसे ही चावल मांगते हैं, 60,000 टन चावल दे दो, और दिन में कहते हैं कि 7 सिस्टर्स को हम आइसोलेट कर देंगे और 7 सिस्टर्स लैंडलॉक्ड हैं एंड वी आर द गार्डियन ऑफ द सीज। दोस्तों वक्त आ गया, इंडिया मस्ट मेक अप इट्स माइंड। और मैं कह रहा हूं होगा क्या यार, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि होगा क्या यार। अगर इंडियन आर्मी को यह आदेश दिया जाता है, इंडियन एयरफोर्स को यह आदेश दिया जाता है कि जितने भी उनके एसेट्स हैं, एक तो नेवल ब्लॉकेड करो, वहां पे नेवल ब्लॉकेड करो। और चिटागोंग के पास नेवल ब्लॉकेड हुआ था 1971 वॉर में। दोस्तों आप इतिहास पढ़ना, वहां पे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट्स गए थे जिन्होंने चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स पे बॉम्बिंग करी थी। आप यहां से इनका नेवल ब्लॉकेड करो, किसी का बाप आपको नहीं रोक सकता, आप करो तो एक बार। और वहां से दोस्तों आप जो आपके कोर्स हैं, तीनों कोर्स जो मैंने कल आपको दिखाए थे अपने द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में, आप उन कोर को एक्टिवेट करो। यहां से नेवी ने ब्लॉकेड करा, बॉम्ब देम एंड आस्क योर आर्मी टू वॉक इन। मैं बता रहा हूं, ये जितनी भी हेकड़ी है ना, ये 22 किलोमीटर चौड़ी है, चिकन नेक, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। दोस्तों आपको नहीं पता, आपको याद नहीं है वो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बंदा यहां से गया था। दोस्तों आपको याद है ना शर्जील इमाम का केस, शर्जील इमाम ने क्या बोला, जिस अब केस वेस चला उसके ऊपर, काफी दाएं बाएं कोर्ट कचहरी हुई उसकी, वो बोल क्या रहा था, उसका स्टेटमेंट क्या था? वो अपने लोगों को यह बोल रहा है कि साहब चिकन नेक में इतना मवाद भरो कि इंडियन आर्मी नॉर्थ ईस्ट ना जा पाए, बिकॉज देयर इज ओनली वन वे टू गो टू द नॉर्थ ईस्ट बाय लैंड एंड दैट इज थ्रू द चिकन नेक। और चिकन नेक 22 किलोमीटर चौड़ा है। यानी कि शर्जील इमाम यह बता रहा है कि तुम जाके सड़कों पर लेट जाओ, तुम जाके दंगा फसाद करो। अब जाहिर सी बात है कि इंडियन आर्मी सिविलियंस को तो गोली मारेगी नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर लेट गए बच्चे, औरतें सड़क पे लेट गए, बुजुर्ग सड़क पे लेट गए, इंडियन आर्मी क्या ही कर लेगी उनका, राइट? दिस इज व्हाट ही सेड एंड दिस इज व्हाट ही मेंट। आइसोलेट करो, आइसोलेट इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों ये गेम चल रहा है, ये सब शर्जील इमाम टाइप के लोग, ये बिकाऊ 2-2 कौड़ी के प्यादे हैं जो यहाँ पे चश्मा पहन के इंटेलेक्चुअल बन के देखते हैं अपने आप को सबके सामने कि साहब हम ये हैं, हम ये हैं, हम जेएनयू में हमारा ये थॉट प्रोसेस है। तुम्हारा 2 कौड़ी का थॉट प्रोसेस नहीं है। जिस दिन इंडियन आर्मी का पल्ला पड़ गया तुमसे और आमने सामने हो गई, तो बेटा ऐसे भागोगे ना, लोग समझेंगे पीछे भूत पड़ा है तुम्हारे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, सर आप आदेश दीजिए, आप सीधा आदेश दीजिए सर, एंड डू दिस ऑपरेशन। इस समस्या को, जिस सांप को हमने मिडवाइफ करा था, हमने मदद करी थी जिस सांप की पैदाइश में, ठीक है, उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। दिस इज द टाइम टू ब्रेक बांग्लादेश इनटू 2, वरना यह समस्या हमारे सर पे नाचती रहेगी 24 घंटे। मैं ये कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कि इस सांप का फन कुचलने का वक्त आ गया है। अच्छा, अब वो सवाल क्या है जी, नए मैप बना दे, बांग्लादेश का नया मैप, न्यू मैप ऑफ बांग्लादेश आ रहा है। मैं सुन रहा था वो संजय दीक्षित साहब हैं, एक आई थिंक ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने ये कहा जी न्यू मैप ऑफ बांग्लादेश।